नमस्कार दोस्तों, अभी अभी हरियाणा की ब्लॉगिंग गली से खबर आ रही है कि एक और ब्लॉगर की पत्नी हुई अपने पति के कंटेंट की शिकार। सुनने में आया है कि पति को दहेज में दान में मिले थे पूरे 71 लाख रुपए, लेकिन उससे भी पति नहीं हुए संतुष्ट, तो पति ने अपनी बीवी को ही बनाया अपने ब्लॉग का कंटेंट। ऐसी बेइज्जती करूंगी ना मैं। वहाँ कुछ दिक्कत भी तो होगी। जब एक दिन कैमरे पे करोगे, एक दिन सारी बातें कैमरे पे करोगे, एक दिन रुकूंगा वहाँ। सारी बातें कैमरे पे करोगे। एक बंद करो। तो ये तो अपने हाथ में कोई लाइव चल रहा है। पुट इट डाउन, पुट इट डाउन, पुट इट डाउन राइट नाउ, पुट इट डाउन, पुट इट डाउन। अंग्रेज फोन मत तोड़ दे तो पहले बता रहा हूँ। अरे आप जाओ ना, हमारे मियाँ बीवी इनकी बात सुन। हाँ भाई, मियाँ बीवी की बात है, पर्सनल बात है। घर वाले कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? लेकिन मियाँ बीवी की पर्सनल बातें यूट्यूब पे जरूर से पब्लिक की जा सकती हैं। पहले बात मैं इसकी सुन ले इसको। नो यार, मैं प्रैंक कर रहा हूँ यार, मैं दीदी प्रैंक कर रहा हूँ, इसको क्यों तोड़ रही है? भाई प्रैंक था, ये तो प्रैंक था। बहन चौथ, इसकी 3 महीने की शादी में इसने अपनी पत्नी पे अब तक 30 बार प्रैंक कर दिया होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसने शादी ही अपनी पत्नी पे प्रैंक करने के लिए की है। और अभी प्रैंक कर दो तिथि के साथ, एकदम मेरे को इंस्टेंट आइडिया आया। मैं होटल रूम में आया हूँ वीडियो का। ओ रुको रुको रुको, मजा आ जाएगा, रुको भाई। हाँ भाई, मजा तो आ जाएगा सच में। और सबसे बड़ी मजे की बात तो इसमें ये है कि इसकी पत्नी हर बार प्रैंक हो भी जाती है। पुट इट डाउन, अरे फिर सही पुट इट डाउन। तो तैनीत के यहाँ चले जाओ। हाँ चले जाओ, बस हाँ चले जाओ। सुनो और गाड़ी मोड़ो और निकलो अपने अपने घर। यार तू ओए ओ बंद करो इसे। भाई, या तो ये बहुत ही ज्यादा भोली है या फिर बहुत ही तगड़े वाली एक्टर। मुझे कैसे भी लगती हो आपको वो, पर ये बात प्लीज काट देना वो वाला। तगड़ी वाली एक्टर बोल दिया था क्या मैंने? नहीं भाई, ये तो तगड़ी वाली ओवर एक्टर निकली। सही है भाई। इसने भी सोचा होगा कि वैसे भी डॉक्टर बनने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतनी मेहनत लगती है, और फिर जाके डॉक्टर बनते हैं, और उसमें भी वही तुम्हें 20-25 लाख का पैकेज मिलता है, और वो भी एनुअल। इससे बढ़िया तो यूट्यूब है। ब्लॉग के नाम पे कैमरा खोल के कुछ भी बकचोदी पेल दो, और वही 20-25 लाख 1 महीने में बन जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। और भाई, तुम लोग ये बात मानोगे नहीं कि शादी से पहले तो ये उबली हुई खजूर अपनी पत्नी की शक्ल तक नहीं दिखाता था वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ अपनी होने वाली वाइफ के साथ, और मेरी होने वाली वाइफ सुना राधे राधे बोल दे भैया ने। राधे राधे। अपना फोन दिखा इसकर। तूने बता तो शादी के बाद कौन सा फोन चाहिए? हाँ भाई, नया फोन तो चाहिए ही होगा, क्योंकि अब शादी के बाद भाभी जी हर ब्लॉग के थंबनेल और टाइटल में तो है ही, लेकिन कभी कभी भाभी जी पूरा ब्लॉग भी स्वयं ही बना देती हैं। लोगों को राधे राधे है। मुझे पता है कि आप लोगों को इस चैनल पे अरुण जी को देखने की आदत होगी। नहीं, इसमें अरुण जी की कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो अरुण जी की ऑडियंस की है, जिनको अरुण जी को छोड़ के उसकी पत्नी देखने में ही मजा आ रहा है। और वो भी इतना मजा आ रहा है कि अरुण जी के मेन चैनल पे, जिसपे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ पे अरुण जी गाड़ियां दिखाते हैं, उस पे भी इतने व्यूज नहीं आ रहे जितने कि अरुण पवार के 4 लाख सब्सक्राइबर्स वाले ब्लॉगिंग चैनल पे आ रहे हैं। फक, ये कैसे हो गया? और फिर इसी चक्कर में अरुण जी ने भी अपने मेन चैनल पे गाड़ियां छोड़ के अपनी पत्नी को ही दिखाना शुरू कर दिया। और जबकि इस चैनल का तो इसकी पत्नी और इसकी पर्सनल लाइफ के साथ कोई लेना देना भी नहीं है। वैसे पर्सनल लाइफ से याद आया मुझे, तेरा फोटो खींच देता हूँ ऐसे। उन्होंने कही है हेल्प। मेरे घर वाले तो आ जाएंगे, आप ऐसा मत ही कुछ काम कर लो। अगर मेरे घर वालों को ही आना है तो आप क्यों आए हो यहाँ? मैं अपने घर वालों के साथ अच्छी भली थी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं आती है ना तो शादी नहीं करते हैं। सॉरी दीदी, You should be। आगे से नहीं करूँगा। बदतमीज का तो पता नहीं भाभी जी, लेकिन एक नंबर का बेशरम और मोटी चमड़ी का सुअर जरूर है आपका ये नोट सो प्रिय पति, जो अपनी खुद की ही बेइज्जती को यूट्यूब पे मोनेटाइज कर रहा है। यार तुझे एकदम बहुत यंग है शादी वादी के लिए।
हम अभी मैच्योरिटी नहीं है, हम थोड़े बच्चे टाइप हैं। अच्छा, तुझे पता है कि तू बाल बुद्धि है, तो भूतनी क्या इतनी भी क्या जल्दी थी शादी करने की? बहन चौदह अभी 25-25 साल इनकी उम्र है, लड़की अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, तो शादी के सौरभ जोशी को कंपटीशन देने के लिए की थी, या फिर वो लड़की वालों के 71 लाख पड़े पड़े ठंडे हो रहे थे कि चलो लौंडिया की शादी ही कर देते हैं, दहेज देने में काम आ जाएंगे? दहेज नहीं, केवल दान जो बना है, जो दिया है वो इस प्रकार है, कुल 21 तोला सोना और 71 लाख रुपए कैश में। एक मिनट, स्टार्टिंग में क्या कह रहा था ताऊ? दहेज नहीं, केवल दान। ये दान को अपनी गांव, मेरा मतलब है ये दान से मुझे एक ज्ञान की बात याद आई, तो सुनो। मुट्ठी मारने को सेक्स बोल देने से वो सेक्स नहीं हो जाता, मुट्ठी ही रहती है। सेम वैसे ही दहेज को दान बोल देने से वो दान नहीं हो जाता। बहन चोद अगर दान ही करना था तो ढूंढ के किसी अच्छे से गरीब को ही कर देते। एक छोटी मोटी फॉर्च्यूनर 4x4 लेजेंडर तो गरीब भी डिजर्व करता ही है ना। मैं गरीब हूँ। और मैं सुनील पाल। मेरे प्यारे रांझना, बर्तन सारे मांझना। भाई यार तिथि के चैनल की पहली वीडियो शूट कर रहे हैं। ओहो, भाभी जी का अपना YouTube चैनल भी खुल गया। और शादी से पहले क्या कह रहे थे तुम लोग? और ना कहीं आपको ये सोशल मीडिया पे मिलेंगी। अगर आप कोई नंबर सर्च करेगा, नाम सर्च करेगा, इवन अगर मैं इसका फ़ोन दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह या वो सब भी खोल कर दिखाऊं जो आजकल लड़कियों के शौक हैं, आपको उसमें गेट का ऑप्शन दिखेगा। तो मतलब मेरे को स्टार्टिंग से एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हो और जिसने कभी भाई साहब ये सब चीज़ें देखी नहीं कि मतलब क्या है क्या नहीं है। हाँ, और तूने अपनी शादी के 3 ही महीने में उसे ये सब दिखा दिया। पहले भाभी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट बना, अब YouTube चैनल बन गया, कल को ओनली फेसबुक ही बचा, वो भी बन ही जाएगा। माना भाई कि ये मेडिकल कॉलेज की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तो वो सारी की सारी सोशल मीडिया से ही रिकवर करेगा। इस वीडियो को डाल मत देना, कसम से लड़ाई हो जाएगी हमारी। नहीं, एक और प्रैंक नहीं भाई, हमें पता लग गया कि ये पत्नी पे प्रैंक बनाना तुम्हारा फैमिली बिजनेस है। बहन चोद इसका बड़ा भाई भी YouTube पे ब्लॉग के नाम पे अपनी पत्नी पे प्रैंक ही करता रहता है। तो बोला पीस के और छान के लेके आई नहीं रहा टेस्ट। क्या? क्या है? चलो छोड़ो इसको, ये तो वैसे भी नेपोटिज्म की पैदाइश है। इसकी वीडियो पे टोटल 10 तो व्यूज आते हैं, उसमें भी 4 तो इसके भाई की बदौलत और बाकी के बचे हुए क्लिक बेट की बदौलत। वैसे क्लिक बेट से याद आया मुझे, 71 लाख कैश में तिथि ने खरीद लिया मुझे। ओ सॉरी, ये तो रियली है। बाइंग न्यू स्प्लेंडर बाइक फॉर माई वाइफ तिथि। अच्छा, वाइफ तिथि। अब जरा ये ब्लॉग देखो। कितने की पड़ी है वो? ये पड़ी 83,700। सस्ती है ये तो 83। जब भी तो कह रहा हूँ यार मैं उदयपुर ले जा रहा हूँ भाई, ले जाओ। ठीक है ना? वहाँ पे अपना बढ़िया काम आ जाएगी यार। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या ही काम है इसका। यहाँ पे काम आ तो गई भाई तुम्हारे ब्लॉग का कंटेंट बनने में। बाइंग न्यू बाइक फॉर माई वाइफ तिथि। वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ है? बाइक के पीछे बैठी नजर नहीं आ रही है। ओ अच्छा, वाइफ तो इसकी उदयपुर में है और ये बैठा अपने गांव हरियाणा में। बहन चोद इसके पूरे ब्लॉग में इसकी वाइफ नहीं दिखी है, लेकिन इसके ब्लॉग के टाइटल और थंबनेल में जरूर दिख रही है। बहू का कसूर ना, तेरा कसूर है बेटा। मुँह पे उठाना है, ये बहुत भारी है। उठाना है, तेरी माँ तो मैं उठा लूं। आराम क्या दे, तन क्यों ब्याह करे और फिर ये बहू थे। मम्मी हमारी हल्की है, थोड़ी सी भारी पड़ तेरी रहा मम्मी है। हल्की है, तेरी मम्मी 87 किलो वजन है, अब 90 पावा को तोल के देख ला। यहाँ में तो 120 है। तो कम पावा को ढेर सही की 3 मोटी देख रही है बहू। आराम जाते मैंने ट्राई तो करी गोदी में उठाने की, मुँह पे उठी ना यू। मैं तेरी गुद्दी दंगो सारे की पे क्यों दूध पियो था ना, क्यों हमारे क्यों बिगाड़े होता है ना। वाह जी वाह, घर का कलेश, पिताजी की गालियाँ, मम्मी का वजन, बीवी का वजन, खुद की बेइज्जती, सब कुछ डाल दे YouTube पे, क्योंकि ये प्राइवेसी जैसा वर्ड तो ब्लॉगर्स की डिक्शनरी में होता ही नहीं है ना। बहन चोद अगर इसका बस चले ना तो ये अपने पूरे घर में CCTV लगा के उसकी फोटेज डेली ब्लॉग बता के YouTube पे लाइव चला दे। कुछ भी है।
नहीं नहीं भाई, तू ये कर सकता है। तू तो बहनचोद आज से छोटे ब्लॉग आएंगे बोल के भी 46 मिनट की शॉर्ट फिल्में बना देता है। शायद ना अब मैं इतने लंबे व्लॉग नहीं बना पाऊंगा जितने लंबे अभी तक आप देख रहे थे। अब शायद छोटे व्लॉग आएंगे। आई एम टेलिंग यू कि ज्यादा लंबा मैं कुछ बना नहीं पाऊंगा, सच बताऊं तो भाई। हाँ तो भाई हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, प्राइवेसी। इसका क्या करेगी? खीरा। ओहो हो गई। चल ठीक है, हो गई हम ही इंजीनियर। हैं बेवकूफ। चले कैमरा बंद कर। नाउ इट्स टाइम टू गेट फन, स्लीप। टू हैव फन। दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। नहीं, अभी भी अच्छे से दिखा नहीं भाई, जरा दूसरे एंगल से दिखा ना। तो बहनचोद रो ब्लॉगिंग इसे तो कहते हैं। अपनी ऑडियंस से कुछ नहीं छुपाना है, सब दिखा दो। और अभी तो इनके ये ब्लॉग्स इनके घर वाले देखते हैं, तो थोड़ी सी लिमिटेशंस है। वरना तो ये कैरी मिनाटी की सभी गालियों का यही प्रैक्टिकल करके दिखा दे अपने ब्लॉग्स में। तिथि भाभी के साथ आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? नोटी बॉय, क्या सुनना चाह रहे हो भाई आप? भाई दो पक्षों की जब बातें मिलती हैं, दो परिवारों की, उससे ज़्यादा अच्छा विवाह क्या होता होगा? तो भाई अपना कुछ ऐसा ही विवाह है। देख रहा है विनोद, कैसे बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। भूतनी के सीधा बोलना कि लव मैरिज है। बहनचोद जो चीजें छुपानी होती है वो तो ब्लॉग में सब दिखाई देता है, तो ये लव मैरिज वाली बात क्यों छुपा रहा है? और वैसे भी अब ये बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है, सबको पता लग चुका कि तेरी ये लव मैरिज ही है। अगर अरेंज मैरिज होती ना, तो जैसी तेरी हरकतें हैं, अब तक तो 3 महीने में 4 बार एलिमनी दे चुका होता। पर भैया अगर पसंद भी कर लो ना तो अपनी बरादरी की करियो पसंद। अच्छा, पर हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो मम्मी ले आई हमारे लिए, भाई सबके लिए। मतलब हर दूसरे ब्लॉग में इसने एक ऐसी बात करनी ही होती है जिससे कि ये लगे कि इसने तो जी लव मैरिज की ही नहीं है, इसकी तो अरेंज मैरिज है। बहनचोद, ये तो वही बात हो गई कि मियाँ खलीफा कहे कि मैं तो जी वर्जिन हूँ। और हाँ भाई, अब कोई अन्नू भाई का पिल्ला कमेंट सेक्शन में आके ये नहीं बोलेगा कि तू कौन होता है बोलने वाला, उनकी तो अपनी प्राइवेट लाइफ है। तो भाई देखो, जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं ना, वहां पे एक प्राइवेट का ऑप्शन आता है, उसको बोलो कि वो प्राइवेट ही रखे, पब्लिक ना करे। अगर वीडियो पब्लिक हो गई तो वो बन गया है पब्लिक प्रॉपर्टी, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे कि तुम्हारे अन्नू भाई पब्लिक को ट्रीट करते हैं। गिरने गए रहोगे तो टम्पू में थे, डोंट केयर। मर जाएगा तो RIP लिख देंगे। मैं भी अब RIP लिख ही देता हूँ।